नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आपका टॉप 25 MCQ 35 में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आशा है आपको पसंद आएंगे। आप अपने प्रश्नों के उत्तर लगाते रहें और अंत में दी गई आंसर की से मिलान करके पता करें आपके कितने प्रश्न सही हुए। आइए शुरू करते हैं। श्रृंखला का 76वां प्रश्न है। पूछ रहा है, गर्भित रखेल, तुर्की हमाम रखेल स्वर्ण युग चित्रों के नव शास्त्रीय चित्रकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं फ्रोगोनाल्ड, रेम्ब्रा, जूलियो रोमानो, डोमिनिक आंग्र। बताइए 76वां प्रश्न है आपके सामने। लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, डोमिनिक आंग्र। आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सांझी लोक कला में कमला देवी पुरस्कार किस कलाकार को प्रदान किया गया? ऑप्शन में दिए गए हैं राकेश गोस्वामी, लव कुमार सोनी, सौरभ गांगुली, राम सोनी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, लव कुमार सोनी। अगला प्रश्न है 78वां, रामलाल, अली रजा और हसन त्रिगुट कलाकार कहे जाते हैं? बीकानेर शैली के, जोधपुर शैली के, मेवाड़ शैली के या फिर किशनगढ़ शैली के। बताइए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लगाइए इसका करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में, बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, बीकानेर शैली। आइए 79वां क्वेश्चन है। पूछ रहा है, मंडी शैली में रामायण पर आधारित चित्र किसने बनाए? ऑप्शन में नाम दिए गए हैं सजनू ने, नरोत्तम ने, कपूर गिर ने, नयन सुख ने। बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, कपूर गिर ने रामायण पर आधारित चित्र बनाए। अगला प्रश्न है आपके सामने 80वां। पूछ रहा है, कालीघाट शैली को बाजार शैली किसने कहा? MS रंधावा ने, WG आर्चर ने, कार्ल खंडालावाला ने, केसी घोष ने। बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, WG आर्चर। अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछ रहा है, बादामी गुफा में सर्वाधिक चित्र किसके हैं? ऑप्शन है भगवान बुद्ध के, भगवान शिव के, जैन तीर्थंकरों के या फिर सभी के। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, भगवान शिव के बादामी गुफा में सर्वाधिक चित्र हैं। अगला प्रश्न है 82वां। पूछ रहा है, निम्न में से दृष्टिगत भार किस में आता है? ऑप्शन दिए गए हैं संतुलन में, सहयोग में, सामंजस्य में, प्रमाण में। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ए, संतुलन में। 83वां क्वेश्चन है। पूछ रहा है, सघन वन में स्त्री, रागिनी श्री और हाथियों की लड़ाई किस शैली के चित्र हैं? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बताइए, ऑप्शन दिया गया है गोलकुंडा के, हैदराबाद के, बीजापुर के, अहमदनगर के। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएं। कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में, बताइए। अगला प्रश्न है 84वां। पूछ रहा है, मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग किस शैली में चित्रित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं पाल शैली में, जैन शैली में, अपभ्रंश शैली में या फिर कंपनी शैली में। बताइए
84वां क्वेश्चन है, लगाइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, जैन शैली। अगला प्रश्न है, भूर सिंह संग्रहालय चंबा की स्थापना कब की गई? ऑप्शन दिए गए हैं 1799 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में। बताइए 85वां क्वेश्चन है, लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस संग्रहालय की स्थापना की गई 1908 ईस्वी में चंबा में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है, निम्न में से किसका अंकन पहाड़ी की सभी शैलियों में हुआ है? बारहमासा का, रागमाला का, गीत गोविंद का, बिहारी सतसई का। बताइए 86वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, लगाइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, आंसर के रूप में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, बारहमासा का अंकन पहाड़ी शैली की सभी उपशैलियों में हुआ है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अनाज कूटने की ओखली और श्रमिक आवास मिले हैं? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, गोदीवाड़ा से, हड़प्पा से, शुतकेनेडोर से। बताइए 87वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अनाज कूटने की ओखली और श्रमिक आवास हड़प्पा से मिले हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। 88वां क्वेश्चन है, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला किसकी है? ऑप्शन में नाम दिए गए हैं के हैबर की, रणवीर सिंह बिष्ट की, बद्रीनाथ आर्य की, शैलोश मुखर्जी की। बताइए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये चित्र श्रृंखला है रणवीर सिंह बिष्ट की, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप सब जानते होंगे। ऑप्शन में नाम दिए गए हैं अलंकरण, स्थापत्य, प्रकृति चित्रण या फिर शिकार आखेट। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा, आंसर के रूप में बताएं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, शिकार। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है 90वां, पूछ रहा है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सीढ़ियों पर भेंट गगनेंद्रनाथ, सेकंड एक्ट सतीश गुजराल, हॉर्स एंड क्रो बीसी सान्याल, मशीन मैन रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए निम्न ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन गलत है। लगाइए 90वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, सेकंड एक्ट सतीश गुजराल। बी इज द करेक्ट आंसर। आइए देख लेते हैं 91वां क्वेश्चन है, पूछ रहा है, माला देवी मंदिर ग्यारसपुर विदिशा मध्य प्रदेश में है, इसका निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया? ऑप्शन में नाम दिए गए हैं सोलंकी वंश, गुप्त वंश, प्रतिहार वंश, परमाल वंश। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, आंसर के रूप में बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, प्रतिहार वंश ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछ रहा है, थॉमस डेनियल, विलियम हॉजेज, विलियम सिमसिम किस शैली के चित्रकार हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं कंपनी शैली के, तंजौर शैली के, बाजार शैली के, कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा।
इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, कंपनी शैली के ये चित्रकार हैं, अंग्रेजी चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कागज पर चित्रित बाल गोपाल स्तुति चित्र किस शैली का है। ऑप्शन में नाम दिए गए हैं पहाड़ी शैली का, राजस्थानी शैली का, मैसूर शैली का, अपभ्रंश शैली का। बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। नाइन्टी थ्री क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अपभ्रंश शैली का, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं में 3 प्रकार के चित्र हैं जिनमें गंधर्व, अप्सरा, जानवर, फूल, लताएं किस प्रकार के चित्र हैं। रूप भेदिक, अलंकारिक, वर्णनात्मक या फिर कोई नहीं। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए इसका करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में, बताएं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, अलंकारिक चित्र हैं। अगला क्वेश्चन है 95, सुधीर तेलंग को 2014 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। ये किस रूप में प्रसिद्ध है। लेखक के रूप में, चित्रकार के रूप में, कार्टूनिस्ट के रूप में या फिर मूर्तिकार के रूप में। बताइए, इसका लगाइए करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, बताएं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, कार्टूनिस्ट है। अगला प्रश्न है 96, पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ने का दृश्य कहाँ से मिला है। ऑप्शन है विजयगढ़ से, लिखुनिया से, सोरहो घाट से, हरनी हरन से। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन है, बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, लिखुनिया से। अगला क्वेश्चन है 97वां, पूछ रहा है उनियारा, अलवर और आमेर किस स्कूल ऑफ पेंटिंग की उपशैलियाँ हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ढूंढार शैली के, मेवाड़ शैली की, मारवाड़ शैली की, हाड़ौती शैली की। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, लगाइए। उनियारा, अलवर और आमेर ढूंढार शैली की उपशैलियाँ हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 98वां, पूछ रहा है बौद्धों का प्रमुख शिक्षा केंद्र वल्लभी महाविद्यालय कहाँ है। बिहार में, उड़ीसा में, गुजरात में, राजस्थान में। बताइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, गुजरात में है ये महाविद्यालय। सी इज द करेक्ट आंसर। आइए देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 99, पूछ रहा है निम्न में से कौन युग्म गलत है। ऑप्शन है घिबर्ती 1378 ईस्वी, दोनातिल्लो 1386 ईस्वी, फ्रा एंजल को 1395 ईस्वी, मसाचियो 1501 ईस्वी। ये तिथियाँ जन्म से संबंधित हैं। लगाइए कौन सा ऑप्शन है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, बताएं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, मसाचियो 1501 ईस्वी गलत है, सही सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं इस श्रृंखला का ये अंतिम क्वेश्चन है 100वां, पूछ रहा है जिस स्थान पर खड़े होकर कलाकार दृश्य को देखता है उसे कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं स्थिर बिंदु, अदृश्य बिंदु, दृष्टिपथ, स्थित जन्य लघुता। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, लगाइए। इस 100वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, स्थिर बिंदु।
दोस्तों ये है टॉप 25 MCQ 35 की आंसर की। अगर आपने आंसर लगाए हैं तो आप इस आंसर की से मिलान करके पता कीजिए आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। बहनों भाइयों, ये थे टॉप 25 MCQ 35। कैसे लगे ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए हों तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सादर नमस्कार।